नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हमारे पास स्टूडियो में हैं सुनील जी महिपाल, जो हनुमानगढ़ जिले की विख्यात संस्था है राम रोटी सेवा, उसके संस्थापक सदस्य हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ज़िले में इतनी बड़ी संस्था को आपने कैसे संभाला, कैसे उसकी शुरुआत की। तो इसी के साथ थोड़ा सवालों का सिलसिला मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने 20 वर्षों से 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी राम रोटी संस्था की, और लगभग 20 वर्ष हो गए। तो आपने बहुत ही कुशलता से इसका संचालन किया। इसके लिए मैं आपको सुल्तान केसरी ग्रुप व साफ संदेश की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि ये राम रोटी सेवा का आपके मन में कैसे विचार आया और किन परिस्थितियों में आपने इसका शुभारंभ किया, और कौन कौन लोग थे। मुझे याद है शहर में चर्चा भी है, और पहले एक बताया भी था आपने, सुल्तान केसरी में मैंने इसका एक साक्षात्कार भी लगाया था। तो अनिल चचाण व मनमोहन सिंह जी चचाण, तो ये आपके साथ थे, आप 3 लोग थे। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका विचार आया? मेरे मन में विचार आया भी भादरा के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना जाए, सब खाना खाए यहाँ। ठीक है। और इस संस्था को हनुमानगढ़ जिले की इतनी बड़ी संस्था बनाने के पीछे कैसे, कितना आपने वो प्रयास किया और कितनी कठिनाइयाँ आपको इसमें आई? हमारे को भगवान की कृपा से कोई कठिनाई नहीं आई। क्यों कि हमारे जो संस्था है उसमें कोई भी मेंबर नहीं है, कोई भी अध्यक्ष नहीं है, ना किसी से पैसे मांगते हम, देने वाला ऊपर वाला है। तो इसमें सुनील जी ये भोजन की व्यवस्था कैसे रहती है? दोनों टाइम इसमें गरीबों को भोजन कराया जाता है या फिर एक समय? थोड़ा बताइए। दोनों टाइम खाना खिलाया जाता है निर्धनों को, सुबह शाम। सुबह होता है 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक। और लगभग कितने लोग आ जाते हैं रोज़ाना? यही 125 आदमी, 125, लगभग 125 आदमी सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ भोजन करने के लिए आ जाते हैं ना। और अधिकतर वे ही लोग रहते होंगे जो जैसे भिखारी है, कोई बेसहारा है ना? नहीं, वो भी है, कुछ अपने समाज के भी हैं, उस अपने समाज के भी है, वो भी खाना खाते हैं। तो सुनील जी, इसमें जैसे मुख्य रूप से आपने इसकी शुरुआत की थी और आपने अपने पर्सनल निजी खर्चे से ही की थी इसकी शुरुआत, और अब 100-125 व्यक्ति रोज़ अगर खाना खाते हैं सुबह शाम मिलकर, तो इसमें खर्चा भी पूरा लगता होगा। तो क्या कभी ये विचार आया था कि बस अब बहुत हो चुकी सेवा, अब इसको है ना यही स्टॉप कर दिया जाए? यार, सबसे पहले 15,000 रुपये मेरे मौसी जी का लड़का है दिनेश जी, देशबंधु जी मोदी, वो घूम रहे थे, लिए रुपये को लिए घूम रहे थे। मैंने उनको कहा, भाई जी आप 15,000 रुपये ले कर घूम रहे हो, मेरा मन है भी भादरा में कोई भूखा ना जाए, उसके लिए खोल दूँ। उन्होंने मेरे को दे दिया रुपये। तो उसके बाद मैंने साथ में एक ताड़ा भी खरीद लिया। ताड़ा उन्होंने, मेरे परिवार के मामा जी है, मौसी जी है, पर मेरा जो मित्र थे, मेरे मौसी का लड़का, उसने कहा ताड़ा क्यों खरीदा तूने? मैं ताड़ा मैंने इसलिए खरीदा है, अगर कोई पैसा नहीं मेरे पास नहीं हुआ तो मैं ताड़ा मार दूंगा बस। ठीक बात है। पर ऐसी भगवान की कृपा हुई, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो इसमें आपका मानना है, और आप लोग वैसे मैंने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, किसी से सहयोग मांगते नहीं है, तो क्या इसमें अपने आप डोनर आ जाते हैं या क्या? अपने आप ही आते हैं डोनर, अपने आप ही आते हैं ना? डोनर भी आते हैं, थोड़ा बहुत मेडिकल है ना, मेडिकल की भी सहायता कर देते हैं। अच्छा। तो मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, हो सकता है यहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी एक जिज्ञासा हो, एक ये सवाल मन में हो कहीं,
तो इसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? वित्तीय स्थिति भगवान जाने, उसके ऊपर छोड़ रखी है हमने। तो जब तक चलेगी, जब तक आएंगे, ये चलती रहेगी। अच्छा, तो इसका वैसे खुलासा नहीं करना चाहेंगे? अपने पास है ही नहीं कुछ। चलो ठीक है। सुना है जैसे शादी ब्याह में कोई राशन अगर स्पेयर में रह जाता है, कोई भोजन बच जाता है, तो वो भी आपको राम रोटी सेवा में दे देते हैं, ऐसी व्यवस्था है? हाँ है, बिल्कुल है, हम ले लेते हैं। अच्छा, तो आप संपर्क कर लेते हैं खुद ही लोग? हाँ, खुद संपर्क कर लेते हैं हमसे। तो इस विषय में आप कोई जनता को, पाठकों को, यहाँ के नागरिकों को, क्षेत्र के लोगों को कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहे कि राम रोटी सेवा में अगर कोई शादी ब्याह होती है, भोजन वेस्ट जाए इधर उधर डालने से अच्छा है कि किसी गरीब का उससे भोजन मिले, उस किसी गरीब को। राम रोटी संस्था मानो, श्री राम रोटी सेवा भादरा, उससे हमने पूरी भादरा में ऐसी कोई जगह नहीं है, संस्था नहीं है कोई भी, जहाँ राम रोटी का काम नहीं हुआ हो। नहीं, कोई लोगों को मैसेज देना चाहें कि आप ऐसा करो तो क्या है, किसी गरीब का भी भला हो और संस्था भी चलती रहे और आपके भोजन जैसे शादी ब्याह में कोई वेस्ट भी न जाए। हमने शादियाँ भी करवाई है राम रोटी के हिसाब से। अगर किसी की लड़की हो और शादी करना चाहे तो हम सारा खर्चा राम रोटी से कर देंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब जैसे अब जैसे मेरे घर में कोई शादी है तो जैसे भोजन बच गया, सब्जी बहुत ज़्यादा बन गई और कोई मिठाई वगैरह भी बच गई, तो मैं जैसे देना चाहूँ, मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं वो या तो फिर पशुओं को डाल दूंगा या फिर वह, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखें और ये कोई कॉन्टैक्ट नंबर है या जो भी है तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं, कोई मैसेज जनता को? राम रोटी जाइए आप, राम रोटी के अंदर काम करने वाले बंदे हैं वहाँ पे, आप उनको कह दो भी आज का खाना हम भेज देंगे, वो ले लेंगे। जी जी, ये आपका मैसेज है ना जनता के लिए। तो सुनील जी, आपने संस्था के बारे में बताया और जहाँ तक मेरा नॉलेज है और यहाँ के लोग भी जानते हैं, ये संस्था आज हनुमानगढ़ की बहुत बड़ी संस्था के रूप में विख्यात हो चुकी है और इसका श्रेय आप तीनों दोस्तों को जाता है। इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद भी है। और ये आपने इतना सहजता से कैसे तो कर लिया, इसके पीछे कोई खास रीज़न, वजह कोई हो तो आप बताना चाहे तो मैं पूछना चाहूँगा। मैं एक बार, मेरा ससुराल है भट्टू मंडी जी, तो मेरा ताए ससुराल जो एक्सपायर हो गया था, मैं वहाँ गया तो उस टाइम जो वहाँ के लोग थे ना, उन्होंने कहा कि भी सेठ जी चले गए, वो रोटी खिलाते थे। तो मेरे को उस दिन दिमाग में आ गई भी अपने को भादरा में ऐसी चीज़ करनी चाहिए। मैं वापस भादरा आया और मैंने चालू कर दी। जी, अच्छा, इस प्रकार से इसका वो क्या है कि शुभारंभ हुआ। तो एक सवाल मेरा और था इसी से जुड़ा हुआ, तो आप वैसे तो समाज सेवा से ही जुड़े हुए हैं, आपको राजनीतिज्ञ किसी प्रकार का नहीं मान सकते, लेकिन पूर्व मंत्री जयदीप जी डूडी है तो आपको उनका नज़दीकी नज़दीकी माना जाता है। तो क्या इस संस्था में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक अड़चन नहीं आई इसको लेकर कभी? नहीं, कभी नहीं आई। क्यों कि मैं लालचंद जी डूडी का अनुयायी हूँ, वो मेरे गुरुजी थे। उन्होंने वहाँ पे कोई जाता था छावनी के अंदर ढाणी में, कोई भी आदमी खाना बगैर नहीं बेचते थे वो। उन्होंने कहा सुनील तूने तो कमाल कर दिया, तू पूरी भादरा को खिला दिया गया, भादरा में कोई आए भूखा न जाए, बहुत बढ़िया काम किया तूने। लालचंद जी के शब्द थे ये, है ना? तो ये तो चलो अच्छी बात है। तो मैं एक सवाल और जानना चाह रहा था, जिज्ञासा थी मेरी। ठीक है, आपका अच्छा नाम है और आप नेक कार्य से जुड़े हुए हो और ये नेक कार्य आप हमारी यही दुआ है, शुभकामना है कि अनवरत करते रहें और आपको सफलता मिले। तो क्या फिलहाल क्षेत्र में जैसे नगर पालिका के चुनाव भी आए हुए हैं और जनवरी में हो सकता है उसकी घोषणा भी हो, तो कोई भूमिका आप राजनीति में भी निभाना चाहें, जयदीप जी की तरफ से भी कोई अगर दबाव हो या कोई बात हो तो ऐसी?
देखिए, भादरा वाले मेरे को कहते हैं जयदीप जी का सिटी एमएलए भादरा सुनील महिपाल। जो भादरा की नगर पालिका में चुनाव होते हैं ना, मैं जयदीप जी के साथ हूँ, उनके साथ हूँ, उनके साथ रहूँगा, उनके बच्चों के साथ भी रहूँगा जब तक रहेंगे वो। नहीं, कोई नगर पालिका चुनाव में आपकी कोई भूमिका देखने को मिल सकती है क्या? नगर पालिका में दिखेगी। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 21। वार्ड नंबर 21 से। वार्ड नंबर 21 से अगर जयदीप जी कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने वैसे मन बनाया हुआ है अपना? नहीं, मेरा तो मन बनाया हुआ है, मेरा मन नहीं है वैसे ज़्यादा। जयदीप जी कहेंगे तो बनाऊंगा मैं मन। अच्छा, उनकी परमिशन के बगैर नहीं करेंगे, है ना? हाँ। तो 21 नंबर वार्ड को ही आपने क्यों चुना है? वार्ड नंबर 21 मेरा खुद का मकान है। अच्छा। मैं 26 साल से वहाँ रह रहा हूँ। जो पुराना मेरा घर है 50 साल पुराना है, वो वार्ड भी वही है। दोनों वार्ड मेरे साथ है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये वार्ड तो वैसे दयानंद खोखे वाला भी इस वार्ड से अपनी दावेदारी जता रहा है, तो यही वार्ड होगा वो मेरे हिसाब से। वार्ड तो वही है, पर दयानंद जी जो है 9-10 साल पहले आए थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो पुराने तो वो वार्ड नंबर पहले 10 था, उसके थे। वार्ड 10 में थे वो। बढ़िया आदमी है, वो भी अच्छा आदमी है। तो उनके साथ में क्या जयदीप जी इजाज़त देते हैं तो फिर आप ये जो चुनावी घमासान है वो आप कूद पड़ेंगे उसमें? देखो, मैं लड़ूंगा। चुनाव होता है, चुनाव में क्या है, सब प्रेम है। चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, क्या बात ही। हम दोनों लड़ेंगे आमने सामने, प्रेम तो रहेगा, वो रहेगा। हम जाएंगे, साथ जाएंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारी तो। चलो सुनील जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, कुछ राम रोटी के बारे में जाना और क्षेत्र के लोगों को भी पता लगा कि राम रोटी एक ऐसी संस्था है जिसमें किसी गरीब व्यक्ति को, यहाँ भादरा के क्षेत्र को जहाँ तक दोस्तों मेरी जानकारी है, और बहुत सालों तक कोई भूखा नहीं सोया है, और इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने यहाँ की हुई है। कुछ कहना चाहिए? 2 करोड़ रुपया और लगा दिया राम रोटी में। अच्छा, पैसे 2 करोड़ और लगा रहे हैं, तो वो किस मद में कैसे लगा रहे हैं आप? 2 करोड़ रुपये हमने राम रोटी जब स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2001 को, तब हमने सोचा भाई कुछ काम होना चाहिए भादरा के अंदर। तो मैंने कोई संस्था नहीं छोड़ी। भादरा में जो संस्था है, सरकारी हॉस्पिटल है, विवेकानंद हॉस्पिटल है, ये मतलब ये क्या नाम, अपने कुटिया रोड है, समाज भवन है, एक शायद शमशान भूमि भी है, मैंने देखा था वहाँ। शमशान भूमि है। तो किस प्रकार का, क्या कोई निर्माण करवाते हैं आप राम रोटी? निर्माण भी कराता हूँ, वाटर कूलर दे देता हूँ, जो चीज़ जरूरत होती है ना उसकी वो आप दे देते हैं। हाँ। तो इसका मतलब यही है ना, मैंने जो पहले आपसे सवाल पूछा था कि इसकी वित्तीय स्थिति क्या है, तो ये तो वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है इसकी। नहीं, वो उसमें कारण भी है। उसमें कारण है, क्या कारण है, वो मेरे पास आते हैं भी सुनील तेरे हिसाब से रुपए लगाएंगे हम, 2 लाख रुपए या लाख रुपए या 5 लाख रुपए। मैं उनको स्कीम बता देता हूँ, ये लाख का है, 2 लाख की है, 5 लाख की है, पसंद आए वो ले लो आप। ठीक है, उसका निर्माण करा देता हूँ मैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्षेत्र के लोगों के लिए ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहिए जनता से राम रोटी के बाबत? कोई मैसेज हो आपका? पूरी भादरा राम रोटी है, पूरी भादरा ही राम रोटी है। सभी राम रोटी के मेंबर है, सभी अध्यक्ष है, सभी कोषाध्यक्ष, सब चीज़ वही है। देखो, वैसे तो शहरों को, गाँवों को, जैसे मारवाड़ी में एक कहावत है, गाम राम की संज्ञा दी जाती है, तो गाम राम है ये। हाँ, गाम राम उस हिसाब से है ना। तो ये थे सुनील जी महिपाल, इनसे आज बातें हुई और इन्होंने अपने राम रोटी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। तो इसी के साथ अगले कार्यक्रम में किसी और शख्सियत को कुछ। भादरा में चुनाव होगा नगर पालिका का, उसमें चेयरमैन भी हम बनाएंगे, जयदीप जी ड्यूटी बनाएंगे, मैं उनके साथ हूँ। ये दावा आप कैसे कर सकते हो? हमने पहले ही बनाए थे। नहीं, तो पहले तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले 2 योजना में तो हाजी दाऊद जी चेयरमैन बन रहे हैं यहाँ पर। रईसा बानो थी, तो वो उनकी भांजी थी। उनकी भांजी तो थी, पर हमारी पार्टी था ना,
कांग्रेस। अब आपका सहयोग था उसमें, है ना, सहयोग था। ये मान सकते हैं। तो ये तो शहर में भी एक चर्चा है, और वो तो अपने धनबल के बल पर मेरे हिसाब से मणे थे। देखो, हमें धनबल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टी से थे वो, कांग्रेस से। भी जयदीप जी की तरफ से उनको है ना सपोर्ट रही, या उनका सहयोग रहा, जो उनके लोग हैं वो अपने लोगों को उनके प्रति क्या है भी सहानुभूति थी। उसके अलावा मेरे मामा जी थे जगदीश प्रसाद जी चचान, उनका भी हम लोगों का सहयोग रहा, जयदीप जी का सहयोग रहा, मेरा भी सहयोग रहा, हमारे परिवार का भी सहयोग रहा। हमने उनको भी साथ में तो इस बार आप किसको सहयोग दे रहे हो? इस बार तो देखो, पार्टी मतलब कांग्रेस से आप, है ना, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस का अगर कोई चेयरमैन बनेगा उसमें आपका योगदान रहेगा, जयदीप जी का योगदान रहेगा, है ना? बिल्कुल उनके साथ हैं हम, कांग्रेस के साथ हैं, जयदीप जी के साथ हैं, वो जो मनाएंगे मैं उनके साथ हूँ। तो कस्बे में एक बाजार में एक चर्चा है कि इस बार हाजी जी के रथ को रोकना है, और इसके लिए मैदान में जैसे मांगीलाल जी गोयल है ठेकेदार, तो वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा नाम भी है, और लोगों को एक आस उम्मीद भी जगी है कि हाजी दाऊद को वो अच्छी चुनौती देने जा रहे हैं। तो आप उस पर क्या कहेंगे फिर? देखिए, मांगीलाल जी गोयल है, वो मेरा मित्र है, पर अब इस टाइम दोनों पार्टी अलग हो गई। 3 बार मांगीलाल जी को मेंबर बनाया, उसके साथ था मैं। अब की दफ़ा वो चले गए बीजेपी के अंदर, अब मैं आ गया कांग्रेस के अंदर। तो देखो, मैं तो कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस में बनाऊँगा मैं तो। अच्छा, चलो, राजनीतिक बात जब चली पड़ी है तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आप बाज़ार के मुख्य आदमी हैं, तो संजीव जी बेनीवाल पूर्व विधायक भाजपा के जो, तो उन्होंने अपनी तरफ से भाजपा का उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए मांगीलाल जी गोयल को जैसे या सुनिश्चित कर दिया है, और हम देख रहे हैं बाज़ार में उनके पोस्टर बैनर वगैरह भी लगे हैं। तो क्या दयानंद जी इस बार साइड में हो गए, उनकी बी टीम हो गई या सी टीम हो गई, वो दरकिनार कर दिए गए? लग तो ऐसा रहा है, क्यों हम लोगों ने कभी भी पार्टी में थे, जयदीप जी साथ में जो थे, हम उनको कभी दरकिनार नहीं किया, उनको ही मनाया हमने। नहीं, तो इसमें क्या कोई आपको बगावत की सुगबुगाहट नज़र नहीं आती? वो तो देखो उनका काम है, वो जाने, उनका काम जाने। नहीं, आप जैसे बाज़ार की राजनीति में मशगूल रहते हो, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे कर लिया। वैसे आपसे पूछने वाला सवाल तो नहीं था, ये तो अब भाजपा की प्रॉब्लम है जो भी है। तो कुल मिला के आप हाजी दाऊद मेरे हिसाब से कांग्रेस की तरफ से तो वही प्रमोट होंगे, तो उनका आप सपोर्ट करोगे? देखो, अभी नहीं कह सकते हम, वो वक्त जानिए। 40 वार्ड हो गए ना, 40 वार्ड में कौन आएगा, कौन होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, उस टाइम देखेंगे हम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। तो ये थे सुनील जी महिपाल, जयदीप डूडी के एकदम खास हैं, पूर्व मंत्री। तो राम रोटी सेवा का ये संस्थापक सदस्य हैं, ये बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं राम रोटी की तरफ से। तो मैं इनका यहाँ स्टूडियो में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ मैं अनिल कौशिक साफ संदेश से नमस्कार।